नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं टेलीग्राम वर्सेस भारत सरकार कोर्ट केस, जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला गया है। बात कर रहा हूं टेलीग्राम पर जो 22 जून तक बैन लगा हुआ है, आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो टेलीग्राम को, तो उसकी हियरिंग हुई है 18 जून को। दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी फाइनल हियरिंग हो चुकी है। तो पूरी दलीलें लगभग 2 घंटे चली हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सुनवाई में क्या हुआ है। 2 घंटे पूरी दलीलें चली हैं, उसमें क्या कुछ कहा गया है, किसकी जीत हो रही है, क्योंकि फिलहाल फैसला रिजर्व रख दिया गया है। आपको पता है 16 जून को ऑर्डर आया था कि टेलीग्राम पर हैं, 22 जून तक बैन रहेगा और 30 जून तक एडिटिंग फीचर है वो बंद रहेगा। टेलीग्राम तुरंत चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट है। 17 जून को सबसे पहले इस पर सुनवाई हुई, जिसमें भारत सरकार के 16 जून 2026 के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। तो कोर्ट ने मंत्रालय को नोटिस इश्यू किया। इसके जवाब के लिए कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी और उस दिन बताया गया कि नेक्स्ट हियरिंग है 18 जून को होगी। जो आज हियरिंग हुई उसका मैं बताता हूँ। देखिए, आज की हियरिंग का ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जो कोर्ट में हुआ है टेलीग्राम वर्सेस भारत सरकार है, जो दलीलें सुनी गई हैं, वो आप लाइव लो वेबसाइट पर पूरी टाइम टू टाइम अपडेट देख सकते हो। उसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सुनवाई यहाँ पर 9:13 पर स्टार्ट हुई सुबह और 11:10 पर खत्म हुए और फैसला रिजर्व रखा गया। इस बीच जो भी आर्ग्यूमेंट हुए वो आपको बताता हूँ। इसको हमने एआई से सरल भाषा में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको समझे। उससे पहले 22 जून तक आप टेलीग्राम पर अपडेट नहीं ले पाएंगे, तो फिलहाल आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो टेलीग्राम जैसा ही फीचर। आपके मोबाइल नंबर वगैरह किसी को नहीं दिखते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली ज्वाइन कर। रही बात एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जैसे आप ग्रुप डी को फोकस कर रहे हो, एएलपी को कर रहे हो 2026 में, तो टेक्स्ट बुक पर एक तो फ्री टेस्ट लगा लो और सेकंड यहाँ पर आपको सेक्शनल चैप्टर वाइज फुल टेस्ट लेटेस्ट एग्जाम 2025-26 में उनके पेपर भी मॉक फॉर्मेट पे मिल जाएंगे। तो ये अटेम्प्ट आप टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करके कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा दिखेगी, ये प्राइस 719, लेकिन टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करना, ध्यान देना। नए मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके टेक्स्ट बुक वेबसाइट से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐप में शुरुआत में 1 रुपये लेंगे, तो बाद में रिन्यू वगैरह में समस्या आएगी, कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। तो नए मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके टीटीसी के कूपन कोड से आप लगभग 633 रुपये में पास ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। चलिए आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं। सुनवाई की शुरुआत हुई 9:13 पर। कोर्ट रूम मामले की सुनवाई शुरू हुई। टेलीग्राम की तरफ से सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता पेश हुए, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसजीआई तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी चेतन शर्मा ने पक्ष रखा। तो एसजीआई हैं जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली रिव्यू कमेटी ने टेलीग्राम को सुनने के बाद ही अपने निष्कर्ष दर्ज किए हैं। जैसे ये जो टेलीग्राम पर बैन लगा है ना, तो पहले एक अंतरिम ऑर्डर आया था टेम्परेरी, उसके बाद टेलीग्राम को सुना गया, टेलीग्राम को अपना पक्ष सरकार के समक्ष रखने को कहा गया और फिर फाइनल ऑर्डर आया है। तो टेलीग्राम का कहना है कि जो टेम्परेरी ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर में कोई फ़र्क ही नहीं है, सेम कॉपी पेस्ट हो गया। देखिए, आप कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अंतिम आदेश पर दलीलें देने को कहा कि जो भारत सरकार ने टेलीग्राम बैन 22 जून तक जो रहेगा, इस पर अंतिम आदेश पर आप अपनी दलीलें दीजिए। तो ध्रुव मेहता जो टेलीग्राम की तरफ से वकील हैं, तो सरकार ये आदेश कानूनी रूप से, सरकार का ये आदेश क्या है, कानूनी रूप से गलत है। ये केवल अंतरिम निर्देशों की पुष्टि करता है। जो टेम्परेरी आदेश जारी किया था सरकार ने, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है, ऐसा ध्रुव मेहता का कहना है कि फिर हमको सुनने का कोई मतलब ही नहीं रहा है। अंतरिम आदेश, कोर्ट ने क्या कहा, अंतरिम आदेश एक स्वतंत्र ज़रूरत है जो बाद में पक्का हो भी सकता है। यानी पहले टेम्परेरी आया, टेलीग्राम को सुना गया और बाद में ये सेम पक्का हो सकता है, कॉपी पेस्ट हो सकता है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें चेंजेज हो। आपको सुनवाई का मौका, पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, यानी सुनवाई का मौका तो मिला टेलीग्राम को, भारत सरकार ने सुना टेलीग्राम को, लेकिन टेम्परेरी ऑर्डर के बाद सुना, ये चीज़ बताइए। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। सुबह 9:23 AM पर धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर बैन लगाया गया है। इसी पर आगे बार बार जिक्र होगा। ध्रुव मेहता है कानून के तहत सेक्रेटरी जिन्होंने ऑर्डर जारी किया है। तो टेलीग्राम के वकील का कहना है कि कानून के तहत सेक्रेटरी की संतुष्टि और लिखित में कारण देना जरूरी है कि आपने ये टेलीग्राम ऐप को बैन क्यों किया, इसका कारण नहीं दिया, पूरे ऐप को ही क्यों बैन किया।
और साथ ही साथ सेक्रेटरी की संतुष्टि, इसमें दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब सेक्रेटरी के पास ये पूरा ऑर्डर गया है, पहले एनटीए ने बताई अपनी प्रॉब्लम और फिर वो मेटी के पास गई है। तो एनटीए जो एजेंसी है, इन्होंने टेलीग्राम की सारी प्रॉब्लम बताई और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय हैं, उनके सचिव के पास में ये प्रॉब्लम गई। तो उन्होंने क्या कि धारा 69A है ना, इसका पूरा कानून कॉपी पेस्ट कर दिया, अपना खुद का एप्लीकेशन ऑफ माइंड इस्तेमाल नहीं किया है और उसको स्वीकृति दे दी। ये आगे से पूरा एक कानून आया कि ये नियम है। अब कारण नहीं बताया कि पूरे टेलीग्राम को क्यों बैन किया है, ऐसा लिखित में कारण नहीं बताया, ये ध्रुव मेहता का कहना है। डायरेक्टली जो 69A में लिख रखा था वही यहाँ पर ऑर्डर में मेंशन। तो टेलीग्राम का कहना है कि ये चीज़ें अनुपातिक नहीं है। आप मुख्य रूप से अब देखिएगा कोर्ट ने क्या कहा, आप मुख्य रूप से 4 बातें कह रहे हो। पहली ये कि कोई इमरजेंसी स्थिति नहीं है, बिना इमरजेंसी स्थिति है, कोई इमरजेंसी से नहीं कह सकते हैं, ये टेलीग्राम का कहना है। दूसरा, टेलीग्राम बोल रहे हैं कि केवल जानकारी ब्लॉक की जा सकती, पूरा ऐप नहीं है। जो कंटेंट है, चैनल है, उनको ब्लॉक करो, पूरा ऐप नहीं। तीसरी कि सेक्रेटरी ने बिना सोचे समझे आदेश दिया है। तीसरी है कि सेक्रेटरी ने अपना माइंड इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्टली सिग्नेचर कर दिया है, केवल 69A और उनका नियम कानून देखकर। ऐसा कारण नहीं बताया है कि क्यों हम इसको बैन करने जा रहे हैं। चौथी ये कि कार्यवाही अनुपातिक नहीं है। अनुपातिक का मतलब ये हुआ कि नुकसान कम हो रहा है, प्रतिबंध बड़ा लगा है। जैसे कक्षा में कोई एक स्टूडेंट नकल करते, चीटिंग करते पकड़ा जाए तो पूरी क्लास को फेल कर देना, ये गलत है, ये अनुपातिक की बात होती है। ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ। तो ये टेलीग्राम का कहना है कि कानूनी ये कार्यवाही अनुपातिक नहीं है, नुकसान है बहुत ज़्यादाओं को हो रहा है, फ़ायदा कम को हो रहा है, ऐसा कहना है। अब आगे क्या हुआ, ध्रुव मेहता, कोर्ट ने मेरी बात को सही पकड़ा है। ध्रुव मेहता ने कहा ये 4 ही चीज़ें हम डिमांड कर रहे हैं जो ऊपर लिख रखी हैं। मैं 16 जून के आदेश की बात कर रहा हूँ। कोर्ट नियमों के मुताबिक आपको एक मध्यस्थ के रूप में आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये धारा 69A से अलग है। तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत टेलीग्राम को जो फ्रॉड होता है, जो भी मैं कह सकता, जैसे कोई टेररिज्म से संबंधित कंटेंट है उनको बैन करना वगैरह है, तो ये आईटी एक्ट 79 के तहत सारी जिम्मेदारी टेलीग्राम को निभानी होती है। धारा 69 है, ये सरकार के लिए है, जो सरकार उनको बैन लगा सकती है, ब्लॉक कर सकती है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, सरकार अपनी निभाएगा, ये कोर्ट का कहना है। कई बैठकों के बाद भी आप सरकार को संतुष्ट नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि आप और सरकार के बीच में मीटिंग्स हुई लेकिन आप संतुष्ट नहीं कर पाए। आपने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए क्या किया, कोर्ट ने पूछा। तो ध्रुव मेहता ने कहा एनटीए ने हमसे कुछ हटाने को कहा और हमने उनको हटा दिया, चैनल वगैरह जो भी है। कोर्ट, एनटीए ने अनुरोध किया था स्थिति इमरजेंसी है या नहीं ये संबंधित अथॉरिटी तय करेगी। मतलब एनटीए ने आगे भेज दिया कि ये हमारी समस्या है, आगे अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तय करेगी कि ये चीज़ इमरजेंसी है या नहीं है। अब सरकार और टेलीग्राम के बीच की बातचीत आगे देखेंगे। तो टेलीग्राम, ध्रुव मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे आदेशों की आलोचना की है जहां सिर्फ कानून के शब्दों को दोहरा दिया जाता है। जैसे कानून के शब्द हैं 69A के तहत जो शब्द हैं उन्हीं को ऑर्डर में कॉपी पेस्ट कर दिया। इसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी आलोचना की है। आपको सबूतों को देखना होगा। क्या पब्लिक ऑर्डर के नाम पर अपराध रोकना ही दिमाग का इस्तेमाल है? अपराध कैसे रोकना है उस पर खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। कोर्ट मुख्य मुद्दे पर आते हैं वरना सुनवाई खत्म नहीं होगी। ध्रुव मेहता, मैसेज एडिटिंग का मुद्दा पहले की बैठकों में नहीं उठा था, ये सीधे अंतरिम निर्देश में लाया गया। मैंने 5 जून को सरकार के हर बिंदु पर विस्तृत सफाई ईमेल के जरिए दी थी। मतलब ध्रुव मेहता का कहना है कि हमारे और सरकार के बीच में मीटिंग हुई थी ना, तो पहले ये कहीं पर भी मुद्दा नहीं आया कि मैसेज एडिटिंग हो जाती है, बाद में पता नहीं चलता है कि पेपर एक्चुअल में पहले वायरल हुआ था या नहीं हुआ था, बाद में एग्ज़ाम होने के बाद उसमें फ़ाइल अपलोड करके एडिट किया गया है। तो ये चीज़ें पहले सरकार ने हमें नहीं बताई थी मीटिंग में, फाइनली डायरेक्टली ऑर्डर में ही मेंशन कर दिया। कोर्ट कह रहा केंद्र और आपके बीच जो बातचीत चल रही थी वो धारा 69A के संदर्भ में नहीं थी। 69A है, ये ब्लॉक करने को कहता है, उसके संबंध में आपकी बातचीत नहीं थी। आदेश में ये कहाँ लिखा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं? उसमें लिखा कि आपने प्रभावी ढंग से गतिविधियों को नहीं रोका है। मतलब आदेश में ये लिखा कि टेलीग्राम में रोका तो होगा, चैनल ब्लॉक तो किए होंगे, डिलीट किए होंगे, लेकिन जो हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, इसलिए हमने 69A के तहत ब्लॉक कर दिया। ध्रुव मेहता, ये सिर्फ शब्दों का फेरबदल है। अब आगे क्या होता है, कोर्ट कहता हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि यह धारा 69A की कंडीशन के तहत जो पूरा चैनल, पूरा मैं कहूँगा टेलीग्राम बैन किया गया है
वो कंडीशंस फुलफिल हो रही है। आपकी चिंता ये है कि सरकार ने पूरा ऐप ही ब्लॉक करने का बड़ा आदेश दे दिया, लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन क्या एक घटना को रोकने के लिए पूरे ऐप को बैन किया जा सकता है? हमें इस शक्ति के दायरे को देखना होगा, कोर्ट ने कहा। ध्रुव मेहता, हमने 1300 लिंक्स को हटाया, यूआरएल हटाए हैं 1300 चैनल। सरकार की खुद की लिस्ट में हमारे खिलाफ कोई भी अब कंप्लेन नहीं है, नॉन गैर अनुपालन जीरो है। हमने जो भी सरकार ने बोला वो किया है। कोर्ट, चलिए सरकार को सुनते हैं, उन्हें अपने आदेश को सही साबित करना होगा। सवाल ये है कि क्या आपकी कार्रवाई काफ़ी थी? क्या आप दुरुपयोग रोकने के लिए ऐप को ही बंद कर सकते हैं? क्या टेलीग्राम एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ है? तो ध्रुव मेहता ने कहा, बिल्कुल, हम एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर यूजर्स ज़्यादा हो, करोड़ों में यूजर्स हो, तो वहाँ पर टेलीग्राम को अपना पूरा ऑफिस है, उसमें जो शिकायत आएगी उनका अलग अधिकारी, नोडल अधिकारी वगैरह वो पूरे नियुक्त करने पड़ते हैं, ग्रीवेंस ऑफिसर वगैरह। तो वो हमने पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रखा है, ये ध्रुव मेहता ने कहा है। देखिए, पेपर लीक और रियल टाइम निगरानी के बारे में कोर्ट ने कहा, आपको चैनल ब्लॉक करने से दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम को वही चैनल ब्लॉक भले ही कर दो, आपकी शिकायत ऐप बैन करने से है। अगर कोई पेपर लीक होता है तो वो वायरल हो जाता है, तो आप उसे रियल टाइम कैसे रोकेंगे? भाई, कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक हो गया, वायरल होगा, उसे आप कैसे रोकेंगे? जब तक कार्रवाई होगी तब तक तो नुकसान हो चुका होगा। आपके पास निगरानी का क्या सिस्टम है? तो मेहता साहब ने कहा, हम एआई टूल्स और मानवीय मदद का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक की अफवाहें फैल रही है, वह असली पेपर नहीं है। हम एआई के जरिए उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट, आपको कैसे पता कि वो असली नहीं है? समस्या ये कि बाजार में एक पेपर मौजूद है। अब देखिए, सरकार की दलील देखिए, एसजीआई जो सरकार की तरफ से वकील है, टेलीग्राम का आर्किटेक्चर बाकी ऐप से बिल्कुल अलग है। टेलीग्राम का सिस्टम जो बना हुआ है वो अन्य ऐप से अलग है। जो इस प्लेटफॉर्म पर हो सकता है वो दूसरे पर नहीं हो सकता है। 3 जून की बैठक में एनटीए ने हमें उन नामों की लिस्ट दी थी जिनकी जांच होनी है। एक प्राइवेट माफिया चैनल की 15,000 सब्सक्राइबर है। एसजीआई बोल रहा है कि गृह मंत्रालय की I4C यूनिट की रिपोर्ट से, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से ये जो फ्रॉड वगैरह होते हैं उसमें ये दे रखा है कि टेलीग्राम की बनावट स्ट्रक्चर ऐसा है कि वह काम नहीं कर पा रहे हैं जो एक मध्यस्थ से उम्मीद की जाती है। इस ऐप में एक यूजर 40 बोट्स बना सकता है। एक यूजर 40 बोट्स बना लेगा। बोट्स मशीन होती जो अपने आप बढ़ती जाती है और बिना इंसानी दखल के बड़े पैमाने पर डेटा फैला सकती है। अब और आगे क्या कहा सरकार के वकील ने कि टेलीग्राम पर लोग अपना फ़ोन नंबर छुपाकर सिर्फ यूज़र नाम से बात कर सकते हैं। जांच एजेंसियों के लिए असली अपराध तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। ये प्लेटफॉर्म क्लाउड पर चलता है, इसलिए असली यूज़र को पकड़ना मुश्किल है। अब आगे देखिए और क्या कहा सरकार ने, ये ऐप आतंकी गतिविधियों के लिए भी पसंदीदा बना हुआ है। हालांकि अभी हमारा मुद्दा वो नहीं है। इस बोर्ड सिस्टम के जरिए परीक्षा लीक का सामान आसानी से फैलाया जा रहा है। अगर एक बोर्ड को ब्लॉक किया जाए, भाई टेलीग्राम ने एक बोर्ड ब्लॉक कर दिया तो ऑलरेडी उसी बोर्ड पर लिंक रहती है, ऑटोमेटिकली दूसरे मिरर चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाता है। अब आगे देखिए और सरकार के वकील ने कहा कि टेलीग्राम ने कदम उठाने का दावा किया लेकिन वे बेअसर है। टेलीग्राम ने कहा कि हम इनको डिलीट वगैरह करेंगे लेकिन इनका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं है। बार बार नए बोर्ड्स और चैनल बन रहे हैं। 1 लाख की पूरी ऑडियंस को दूसरे चैनल पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये उनका बिजनेस मॉडल है। एसजीआई बोल रहा है कि 21 जून को परीक्षा है और आज हम गुरुवार को खड़े हैं। कमेटी ने पाया कि ये प्रतिबंध अस्थायी और केवल इस परीक्षा से जुड़ा है, केवल इस परीक्षा से ही जुड़ा है, इसलिए हम कहेंगे ये अनुपातिक है। इसी परीक्षा से जुड़ा है, परमानेंटली बैन नहीं हो रहा है। कोर्ट सिर्फ इसलिए कि नागरिकों का एक समूह परीक्षा दे रहा। अब कोर्ट ने क्या कहा कि नागरिकों का एक ग्रुप एग्जाम दे रहा तो बाकी यूजर्स के अधिकार को कैसे रोक सकते हो आप? कोर्ट ने कहा, ये थोड़ा टेलीग्राम के पक्ष में गया कोर्ट के आई स्टेटमेंट। एसजीआई बोल रहा, टेलीग्राम का असर इतनी तेजी से फैलता है कि आज किया गया एक पोस्ट 3 से 4 लाख छात्रों को प्रभावित कर सकता है। अब आगे देखिएगा, कोर्ट, अगर कानून व्यवस्था की स्थिति है तो ब्लॉक करना जनहित में हो सकता है, ब्लॉक कर दो। कानून व्यवस्था की स्थिति है, लेकिन क्या आपने व्यापक जनहित को तोला है? जनहित, किसका नुकसान ज़्यादा, फायदा ज़्यादा? क्या आपका ये फैसला परिस्थितियों के हिसाब से अनुपातिक है? ये कोर्ट पूछ रहा है। एसजे, जब किसी राज्य में इंटरनेट बैन होता है तो केवल 10% लोग ही उपद्रवी रहते हैं लेकिन बाकी भुगतते सभी हैं। तो अनुराधा भसीन मामला में कुछ ऐसा हुआ। फैसला अस्थायी अवधि के लिए इसकी इजाज़त देता है। टेलीग्राम में डेट और टाइम एडिटिंग का एक फीचर है। इसके जरिए वे आज कोई पेपर पोस्ट कर सकते हैं और उसे एडिट करके दिखा सकते हैं कि 19 जून से ही उपलब्ध था। यहीं पर पब्लिक ऑर्डर का मामला आता है, ऐसा 2024 में हो चुका है। कोर्ट ने पूछा कि परीक्षा में कितने छात्र बैठ रहे हैं, तो एसजीआई बोले 22 लाख छात्र। पुरानी तारीख दिखाने का असली खतरा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने दिमाग का इस्तेमाल किया है। ये अस्थायी कार्यवाही सिर्फ सोमवार तक के लिए है। एडिटिंग का फीचर 30 तारीख तक बंद रहेगा। एसजीआई, प्रतिबिंब
प्रतिबंध को जायज़ ठहराने के लिए हमारे पास उद्देश्य और ठोस कारण है। हमने कम सख्त कदम भी उठाकर देख लिए हैं, इससे कम सख्त कदम। लक्ष्य ये कि 21 जून को परीक्षा शांति से हो, नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए कोर्ट को इस चरण पर दखल नहीं देना चाहिए। अब अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं सरकार का ये आदेश पूरी तरह सोच समझकर लिया गया है। जो प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता वह अनुपातिकता की मांग नहीं कर सकता। आप अपनी अनोखी बनावट के कारण ये प्लेटफॉर्म एक फ्रैंकस्टाइन बन गया है। अगर देश एहतियाती कदम नहीं उठाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। अब बात करते हैं टेलीग्राम ने क्या कहा। ध्रुव मेहता ने कहा अनुराधा भसीन केस की जो बात हुई है ये धारा 69A का दायरा सीमित है। उस केस में कहा गया है आप पूरा इंटरनेट ब्लॉक नहीं कर सकते, सिर्फ जानकारी ब्लॉक कर सकते हो। अंतरिम आदेश में गृह मंत्रालय की I4C रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है। मतलब जो अंतरिम आदेश भारत सरकार ने दिया है टेलीग्राम बैन को, उसमें I4C नहीं लिख रखा है। I4C का मतलब जो I4C की रिपोर्ट है जिसमें ये दे रखा है कि टेलीग्राम में बहुत सारे बोट्स बन सकते हैं और एक बोट्स डिलीट करने पर और रीडायरेक्ट हो जाती है लिंक। इन टेलीग्राम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें ये सारी चीज़ें रोक पाना मुश्किल है, ये I4C रिपोर्ट कहती है। लेकिन अंतरिम ऑर्डर जो आया है टेलीग्राम बैन को उसमें इसका जिक्र नहीं है, ये कहा है टेलीग्राम के वकील ने। कोर्ट मिनट्स से लगता है कि आप तकनीकी खामियों से वाकिफ थे। मिनट्स बैठक की रिकॉर्ड होती है जो टेलीग्राम और इससे पहले मई में शायद जून में बैठक हुई भारत सरकार और टेलीग्राम की। उसमें जो मीटिंग्स मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं, जो पूरी मीटिंग्स का ब्यौरा रहता है पॉइंट बाय पॉइंट। तो ये बोल रहा है कोर्ट का कहना है कि टेलीग्राम को पहले से ही पता था कि हमारे अंदर ये तकनीकी खामियां हैं कि आपके ऐप ऐसा ढांचा है कि कम सख्त कदमों से काम चल सके, प्रक्रिया पर हम विचार करें। मतलब बैन न हो, बिना बैन किए क्या कंट्रोल हो सकता, वायरल रोका जा सकता है। कोर्ट धारा 69A का आदेश बहुत विस्तृत होने की जरूरत नहीं है, वह शर्त है उसके पीछे पुख्ता सामग्री हो। आप प्रक्रिया और बिना सोचे समझे फैसला लेने पर ज़्यादा जोर दे रहे हो। केवल नेचुरल जस्टिस ही चुनौती का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, कुछ और ठोस होना चाहिए। अब थोड़ा मैं इसको, ये लगभग फाइनली है। मतलब कोर्ट का कहना है कि बार बार आप छोटे मोटे टेक्निकल्स पॉइंट है ये ढूंढ कर ला रहे हो, पकड़ के ला रहे हो, ये पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है, चुनौती का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है ये छोटे मोटे टेक्निकल पॉइंट कि आपने अंतरिम आदेश में I4C मेंशन नहीं किया है कि टेलीग्राम इस प्रकार से बोट्स वगैरह का सिस्टम है। ये आपकी मीटिंग्स में हुई है तो तभी से आपको स्वीकार है, ये चीज़ आपको मालूम है, तो इसमें क्या लिखना है। अब आगे देखिएगा, ध्रुव मेहता कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर दलीलें शुरू करते हुए कहा कि आर्टिकल 14 हमेशा लागू होता है, समानता का अधिकार है, भाई हमें ही क्यों बैन कर रहे हो। कोर्ट आप एक मध्यस्थ है और कानून का पालन कर रहे हो ध्रुव मेहता, लेकिन सरकार चाहती है कि हम उन कानून का पालन न करें। केंद्र ने जिस तरह से ये दावा किया है कि बैक डेटिंग फीचर काम करता है, असल में वैसा नहीं है। बैक डेटिंग का फीचर ऐसा नहीं है। ये टेलीग्राम का कहना है कि जो डेट्स वगैरह हैं वो उसमें समय वगैरह टाइम स्टैम्प वगैरह है वो हमारा मेंशन हो जाता है कब एडिट हुआ। अब आगे देखिएगा, ये पूरा फैसला आपने सुना, जो भी दलीलें दी गई, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी सुन ली। हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख दिया। यदि कोई भी पक्ष कुछ अतिरिक्त फैक्ट वगैरह है वो जमा कराना चाहते हो उसमें भी टाइम दे दिया है। मतलब अब जज साहब हैं ये पूरे दलीलें वगैरह दोबारा देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और भी बाद में कोई पॉइंट आता है उनको देखेंगे और फिर फाइनल जजमेंट पर पहुँचेंगे। जब तक फाइनल जजमेंट आएगा मेरे हिसाब से तो 21 जून को एग्ज़ाम ही खत्म है, 22 जून को तो वैसे ही बैन हट जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से आपने ये दलीलें देखी हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष मजबूत नज़र आ रहा है। बाकी इन सभी को देखकर आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं ये इमेज वगैरह फ़िलहाल तो व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट है वहीं पर मिल जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो हमारी इंपॉर्टेंट ई बुक, यदि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के लेटेस्ट रेलवे एग्जाम जो फेब 2026 में हुए उनके 2500 साइंस के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के वर्गीकृत कर लिए हैं। जैसे एनसीईआरटी के आप 10th का ये चैप्टर देखेंगे, जैव प्रक्रम के 60 क्वेश्चन थे पूछे, तो इनको हमने व्याख्या कॉन्सेप्ट बूस्टर डालकर है पूरा डिटेल में कवर किया है। तो ये ई बुक की लिंक हमारी वेबसाइट और ऐप पर जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना, डेमो वीडियो देख लेना और लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो कूपन कोड TGRAM25 यूज़ करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी ई बुक है जो NTPC वगैरह लेटेस्ट जीके जीएस के क्वेश्चन सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।